क्या करांगा भाई, वेट करांगा थोड़ी देर जी। फिर उसके बाद नहाऊंगा, फिर जाऊंगा और कितने दिखाऊंगा, बालक को के दिखाना पास पड़ेगा। ये बोल रहे हैं एंटीडी इंजेक्शन नहीं मिल रहा और मैंने 3 जगह फ़ोन और कर लिया, वहाँ परेशान है। डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं भी हड़ताल है, हम नहीं मिल रही। और ओपीडी का भी एक काम था मुझे, वो भी नहीं बन रहा। तो इसलिए डॉक्टर साहब की हड़ताल से अभी हम क्या करेंगे सर, प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेंगे। और ये तो मानेंगे नहीं, हड़ताल बता रहे हैं किसी रीजन से, पता नहीं क्या रीजन। सर के अभी डॉक्यूमेंट पूरे फिल नहीं कर रहा है, पूरा स्टाफ नहीं है और इनकी हड़ताल चली हुई है, नहीं इंजेक्शन अवेलेबल। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और अभी कोसली के नागरिक अस्पताल के अंदर हम मौजूद हैं। यहां आप जो डॉक्टर का रूम है वो देख सकते हैं। डॉक्टर यहां पे बैठते हैं, सिविल सर्जन रेवाड़ी यहां बैठते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां जो 4th क्लास है वो यहां पे मौजूद है, लेकिन डॉक्टर यहां पे मौजूद नहीं है। आपका नाम क्या है? रवि कुमार। आप 4th क्लास में? हाँ जी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? भाई मुझे नहीं पता कहाँ है डॉक्टर साहब, ऐसा मुझसे से पूछो। आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ ड्यूटी है, मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब कहाँ है। आप इसी रूम में? मुझसे से पूछो। आपकी ड्यूटी इसी कमरे में? हाँ जी। अच्छा, इसी कमरे में? हाँ जी। मैं आपको पता है डॉक्टर कहाँ है? मैं अपनी ड्यूटी प्रॉपर निभा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब कहाँ है। ये आप अधिकारी से ऊपर जाकर 101 नंबर कमरे में पूछ सकते हो। अच्छा। हाँ तो देख सकते हैं जो 4th क्लास है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन डॉक्टर के बारे में पूछने पर ये नहीं बता पा रहे कि डॉक्टर इनके कहाँ हैं। लेकिन यहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हैं कोई भी इनके अलावा कोई है नहीं यहाँ पे मौजूद। और यहाँ और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, पूछने और जानने की भी कोशिश करेंगे बाहर चल के। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाल रोग चिकित्सक कमरा नंबर 32 है, तो यहाँ भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो कमरे के अंदर कोई भी यहाँ भी मौजूद नहीं है। तो नागरिक अस्पताल के अंदर यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई भी मौजूद यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ भी मौजूद नहीं है। तो दोनों हम वहाँ भी गए थे, यहाँ भी गए हैं, और वहाँ दोनों जगह हमने देखने के बाद में पाया कि यहाँ पे डॉक्टर वगैरह मौजूद नहीं है। अब हम दूसरी जगह भी देखने की कोशिश करेंगे। और जो पेशेंट हैं वो अब यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, आप पेशेंट हैं, बच्चे को लेकर के आए, तो यहाँ तो डॉक्टर है नहीं। आपको अपॉइंटमेंट दे दिया गया डॉक्टर के लिए? हाँ। तो यहाँ पे तो डॉक्टर है नहीं जी। क्या बोला गया आपको? टाइम हो रहा है, टाइम तो मेरे ख्याल से। अच्छा, टाइम हो रखा है, लेकिन डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं है। टाइम तो आना चाहिए डॉक्टर आने जी। नहीं बताओ सर, कितने टाइम से आए हुए हैं आप यहाँ? हम तो खरा आए तो भी। हाँ जी। हाँ। तो यहाँ आप अंदर जाएंगे तो डॉक्टर तो यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे आप लोग? क्या करांगा भाई, वेट करांगा थोड़ी देर जी। फिर उसके बाद नहाऊंगा, फिर जाऊंगा और कितने दिखाऊंगा, बालक को दिखाना पड़ेगा। जी। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। और यहाँ जो पेशेंट हैं वो बाहर खड़े हैं, अंदर ताका झाकी कर रहे हैं क्या यहाँ पे डॉक्टर हैं या नहीं हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ कोसली नागरिक अस्पताल के अंदर डॉक्टर फ़िलहाल के समय पे यहाँ पे मौजूद नहीं है। दोनों ही वार्ड के अंदर मैं देख चुका हूँ जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं, वहाँ पे डॉक्टर अभी अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है। लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है। और यहाँ की जो स्थिति है वो पूरी की पूरी एकदम से साफ है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब फ़िलहाल नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है? सर डिलीवरी हुई थी मेरे छोटे भाई के और उनके पास ये बोल रहे हैं एंटीडी इंजेक्शन नहीं मिल रहा और मैंने 3 जगह फ़ोन और कर लिया, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा जी। और इसलिए हम परेशान हैं। डॉक्टर साहब तो बोल रहे हैं भी हड़ताल है, हम नहीं मिल रही। और ओपीडी का भी एक काम था मुझे, वो भी नहीं बन रहा। तो इसलिए डॉक्टर साहब की हड़ताल से हम लोग परेशान हैं जी। तो अभी आप लोग क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे सर, प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेंगे। और ये तो मानेंगे नहीं, हड़ताल बता रहे हैं किसी रीजन से, पता नहीं वो क्या रीज़न बोल रहे हैं। बोल रहे हैं हमारी हड़ताल है, हम नहीं ओपीडी खोलेंगे और कल से इमरजेंसी बंद करने के बोल रहे हैं। और मेरा डिलीवरी केस है, तो मैं क्या करूं सर, मुझे एंटीडी इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत है जी। आपका नाम क्या, आप कहाँ से हैं? मेरा कपिल नाम है सर और मैं धनिया गांव से हूँ, नज़दीकी गांव है मेरा धनिया जी। जी। तो यहाँ कोसली नागरिक अस्पताल के अंदर आज जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं सब है। कुछ जो ओपीडी वगैरह वो भी बंद है? जी बिल्कुल, एक भी नहीं ओपीडी है, नहीं कोई डॉक्टर नज़र आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी, कुछ डॉक्यूमेंट लेने थे वो भी नहीं बन रहे। और यही सबसे मोटी बात तो जी यही है, क्योंकि डिलीवरी केस कोई भी संभाल नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है हॉस्पिटल का जी। आप क्या कहना चाहते हैं?
बस ये सर कि डिस्चार्ज के अभी डॉक्यूमेंट पूरे फिल नहीं कर रहा है, पूरा स्टाफ नहीं है और इनकी हड़ताल चली हुई है, नहीं इंजेक्शन अवेलेबल है 2 डेज से, बस यही सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सब कुछ हो रहा है कि यहाँ जितनी भी ये बता रहे हैं कि ओपीडीज वगैरह के अंदर जाने के बाद में कुछ मिल नहीं रहा है, तो इनके साथ में जो सुविधाएं आज के दिन होनी चाहिए वो कोई भी सुविधा अंदर मिल नहीं रही है। तो हड़ताल जारी है और सरकार और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बीच में संघर्ष है वो लगातार जारी। दिन के जो 12 हैं वो बज चुके हैं और नागरिक अस्पताल के अंदर ही हम मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम अंदर गए थे और यहाँ जो एमओ है वो हमारे साथ में मौजूद हैं, तो इनसे हम अंदर की जो जानकारियाँ वो जानने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे आज ओपीडीज वगैरह नहीं हो रही और अंदर जाने के बाद डॉक्टर भी हमें वहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। सर आप बताएं, यहाँ पे आज हम अंदर गए हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स, हम 2 वार्ड के अंदर गए तो वहाँ डॉक्टर्स हमको नज़र नहीं आए, तो क्या कारण? आज हड़ताल चल रही है ओपीडीज की और इमरजेंसी और नॉर्मल डिलीवरी चल रही है और इस वजह से आपको ओपीडी में डॉक्टर नहीं मिले होंगे। तो क्या कारण है हड़ताल का? हमारी मांगे हैं मुख्य रूप से 3 मांगे हैं। कौन कौन सी? पहली है स्पेशलिस्ट कैडर बनाया जाए जी। दूसरी है डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोका जाए और तीसरी है पीजी पॉलिसी जी। और इन तीनों मांगों को हेल्थ मिनिस्टर को भी अवगत कराया गया है, पहले जा चुका है और सीएम साहब को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन फिर बार बार अवगत कराने के बाद भी हमारी मांगें मानी नहीं गई हैं, तो इस वजह से हमें फोर्सफुली तो अब कब तक ये आपकी जो इस टाइप की हड़ताल है, अगर कहें कि एक मूक हड़ताल के तौर पे, क्योंकि ओपीडीज वगैरह नहीं चल रही हैं और आगे चल के आप लोगों ने एक आह्वान और भी किया है कि आने वाले समय में आप 14 तारीख से जो इमरजेंसी है वो भी बंद कर देंगे, तो कब तक चलेगी? ये देखो सरकार पे है, जितनी जल्दी मान जाएंगे, तो हमारा कोई हड़ताल को खींचने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही हमारी मांगें मान ली जाती है और एसोसिएशन जैसे आगे का कार्यक्रम बताएगी वैसे तब तक चलेगी हड़ताल। लेकिन इस समय पे जो आम पब्लिक है, आम आदमी अगर मैं बात करूं तो उनको तो तकलीफ़ होगी, अगर ओपीडीज वगैरह नहीं होंगी तो फिर उनके लिए क्या रास्ता निकालेगा? उनको तकलीफ़ है और मेन जो मांगे हैं, अभी की फ़िलहाल की बताता हूँ कि अंदर एक बच्चे को लेकर के जो उसके पेरेंट्स है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन डॉक्टर वहाँ पे ओपीडी के अपने अंदर मौजूद नहीं था ओपीडी के लिए, तो अब उनके साथ क्या हो, ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? देखो इन सब की जो भी लोगों को दिक्कत हो रही है उनके लिए मुख्य जिम्मेवार है सरकार, क्योंकि उनको हमारी हड़ताल पहले भी 13 दिसंबर को होनी थी जी। लेकिन होम मिनिस्टर साहब ने बोला था कि आपकी 31 जनवरी तक मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन फिर भी अभी तक 31 तारीख भी जा चुकी है और उसके बाद भी उनको अवगत कराया गया कि भाई आपने टाइम दिया था, फिर भी अभी तक मांगे नहीं मानी गई। तो इस वजह से उनके बार आश्वासन देने के बाद भी पूरी नहीं हो रही है मांगे। तो मुख्य अगर पेशेंट दुखी हैं तो उनके लिए सरकार जिम्मेवार है। सर एक्चुअल में क्या कहा जाता है कि यहाँ इस टाइम पे क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, लगातार जो नए वेरिएंट सामने आ रहे निकल, कभी ओमिक्रॉन है, कभी और कोई वेरिएंट डेल्टा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो इस समय पे कुछ लोगों का कहना है कि इस समय पे जो भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं वो सभी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखो मजबूरी नहीं है, ये मुख्य 3 मांगे पिछले एटलीस्ट 4 सालों से हमारी हैं। पिछली बार भी 2018 में उस टाइम पे हड़ताल हुई थी, उस टाइम भी हेल्थ मिनिस्टर ने यही कहा था कि भाई आपकी मांगे मान ली जाएंगी, लेकिन उस टाइम पे इलेक्शन से एकदम से इलेक्शन आ गए, आचार संहिता लग गई, उसकी वजह से वो हड़ताल टल गई थी जी। उसके बाद भी बार बताया जा रहा है उनको सरकार को, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। तो ऐसी कोई नहीं है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एकदम से कोरोना आ गया तभी ये हड़ताल की मांगे हुई हैं या फिर ये मांगे कोई नहीं है एकदम से, तो फ़ायदा उठाने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं। आपकी जो मांगे हैं वो अनिश्चितकालीन चलती रहेंगी, आगे से क्या आदेश है कि कब तक कैसे क्या रहेगा, और अगर मांगे अभी नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद में क्या रहेगा?
अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो जो भी एसोसिएशन आगे का फैसला लेगी वो आपको बता दिया क्या जाएगा। अभी भी कोई सूचना है आपको कि कब तक की आपकी जो हड़ताल है वो रहेगी? अभी तो आज 11 तारीख को ओपीडी बंद है। अगर 14 तारीख तक मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर हड़ताल आगे बंद कर दी जाएगी। हाँ, इमरजेंसी भी बंद हो जाएगी और हड़ताल भी आगे बढ़ सकती है। आपका नाम क्या है सर? मेरा डॉक्टर भूपेश यादव, MOSDH कोसली। तो यहाँ पे डॉक्टर भूपेश से हमने बात की, लेकिन अंदर जाने के बाद में हमने देखा था कि दिन के जो 12 बज चुके हैं, इस समय पे भी जो OPDs हैं वो नहीं चल रही थी। तो हमने यहाँ डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश की और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हड़ताल है उसको वजह बताया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर जो लोग हैं वो परेशान आपको नज़र आ रहे होंगे और भी जो लोग हैं वो पहुँचेंगे यहाँ पर, तो उनके साथ में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तादाद है लोगों की वो लगातार बढ़ती जा रही थी। उसको आप देख सकते हैं ये सभी लोग अपने अपने जो पेशेंट्स हैं उनको लेकर के यहाँ पे पहुँचे होंगे। तो अब इनके साथ में क्या होगा, और अब अगर हम बात करें कि जो OPDs वगैरह हैं वो बंद होंगी और आने वाले समय में 14 तारीख से बताया जा रहा है कि उसके बाद से जो इमरजेंसी हैं वो भी बंद कर दी जाएंगी। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, क्या सरकार इनकी मांगों को मानेगी या नहीं मानेगी? हम जो कोसली का नागरिक अस्पताल है वहाँ पर मौजूद हैं, ऊपर भी आप लिखा हुआ साफ तौर पर देख सकते हैं, नागरिक अस्पताल कोसली रेवाड़ी। तो यहाँ मौजूद थे और अंदर जाने के बाद में हमने चेक किया तो OPDs वगैरह कुछ भी आज के दिन चल नहीं रही हैं, जो इमरजेंसीज हैं वो सिर्फ चल रही हैं। तो अब लोगों को जो परेशानियां हैं वो भी आना शुरू हो चुकी। तो अब आगे क्या होगा या क्या होना चाहिए वो सभी चीज़ें आप लोग भी डिसाइड करेंगे, लेकिन सरकारों को क्या इनकी बातें सुननी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।